हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे 36 साइज कटोरी ब्लाउज़ पेपर कटिंग, जिसके लिए मैंने ब्लाउज़ लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं हमें ब्लाउज़ से क्या क्या मेजरमेंट लेनी है। हाइट, चेस्ट, वेस्ट, स्लीव्स, स्लीव्स फिटिंग, फ्रंट नेक एंड बैक नेक। अब हम इसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेंगे। अब हम ब्लाउज़ ले लेते हैं। पहले हम लेंगे हाइट। तो हाइट हमें शोल्डर की जो सिलाई है हमारी, वहाँ पे टेप रख के लास्ट में जो बैक का टक्स होता है वहाँ पे लेंगे। तो हाइट इसकी आ रही है 13 इंच। फिर हम लेंगे चेस्ट। तो चेस्ट के लिए हमें जहाँ पे हमारी आई पट्टी आती है वहाँ से लेके हमें जहाँ तक सिलाई है वहाँ तक लेना है। तो ये आ रही है 9 इंच हम लिख लेते हैं। चेस्ट का साइज़ हमें हमेशा राइट साइड से लेना है। फिर हम लेंगे फ्रंट नेक। तो फ्रंट नेक के लिए हमें जहाँ पे शोल्डर की सिलाई वहाँ से टेप रख के ऐसे क्रॉस में चेक करेंगे। तो फ्रंट का नेक आ रहा है 5 इंच और सामने 2 लाइन, तो 2 डॉट ले लेंगे। फिर हम बैक नेक ले लेते हैं। तो बैक नेक के लिए हमने जैसे फ्रंट के लिए लिया था, ऊपर शोल्डर से जो सिलाई है वहाँ पे रख के नीचे क्रॉस में चेक करना। तो ये 9.5 आ रहा है, तो हम ये भी लिख लेते हैं। अब हम लेंगे वेस्ट। तो वेस्ट के लिए हमें जो हमारी हुक पट्टी होती है वो छोड़ देनी है और सामने से टेप लेके ऐसे लास्ट तक टेप और ब्लाउज जोड़ते हुए माप लेना है। तो हमारा वेस्ट आ रहा है 13.5 इंच। इसे भी हम लिख लेते हैं। ये हो गया वेस्ट। अब स्लीव्स के लिए हमें स्लीव्स को ऐसे बराबर से रखे शोल्डर के सिलाई से लेके सामने तक रखना है। तो ये आ रहा है हमारा 4.5 इंच। इसे भी हम लिख लेते हैं। फिर स्लीव्स फिटिंग के लिए हमें अंदर से फिटिंग लेनी होती है। ऐसे ऊपर से टेप रख के नीचे जो पहली सिलाई है वहाँ तक हम मेजरमेंट लेंगे। तो ये आ रहा है 6.5 इंच। तो ये हो गया हमारा ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट। अब हम नीचे लिख लेते हैं। नेक विड्थ लेना है हमें 2.5 इंच, जो कि हम ब्लाउज़ के मेजरमेंट से नहीं ले सकते। और शोल्डर हम लेंगे 3 इंच, जो कि स्टिच करके 2.5 इंच होगा। आर्म होल लेना है 6 इंच। अगर लॉन्ग स्लीव्स है तो 7 इंच। चलिए अब हम पेपर कटिंग कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने पेपर लिया है, ये फोल्डिंग वाली साइड मेरे साइड से है। ये मेजरमेंट जो हमने अभी लिया उसके अकॉर्डिंग हम पेपर कटिंग करेंगे। तो नेक विड्थ हमने लिखा था 2.5 इंच, तो नेक विड्थ 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। फिर हम लेंगे फ्रंट नेक। तो फ्रंट नेक था हमारा 5 इंच और सामने 2 डॉट, तो 5 इंच और 2 डॉट पे हम मार्किंग करेंगे। नीचे भी 2.5 इंच लेना है हमें, इस तरह से 2.5 इंच। और इसे हम स्केल के हेल्प से एक बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारा फ्रंट नेक का बॉक्स है। फिर हम लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर हम लेंगे 3 इंच, जो कि स्टिच करके 2.5 इंच होगा। अब हम लेंगे आर्म होल हम ले रहे हैं 6 इंच। अगर आपके लॉन्ग स्लीव्स है आप 7 इंच ले सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे चेस्ट। तो चेस्ट का मेजरमेंट हमारा आया था 9 इंच, तो हम 9 इंच लेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए ऐसे करके हमें लाइन बना लेनी है। स्केल से हम लाइन बना लेंगे। अब हमें लेनी है हाइट। तो हाइट हमारी आई थी 13 इंच। अब ये कटोरी ब्लाउज है, इसके लिए इसमें 1+ करना है। अगर प्रिंस कट वगैरह होता तो 1.5 इंच बढ़ाते, इसमें सिर्फ 1 इंच, तो हम 14 पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद हमें लेना है वेस्ट का 4th। तो हम पहले वेस्ट का 4th लेंगे। उसके बाद 2 इंच मार्किंग के लिए इसे भी हम स्केल से ड्रॉ कर लेंगे और जो साइड वाले कोने हैं उसे भी हम जोड़ लेंगे। ये हमारा हो गया। अब हम लेंगे क्रॉस पट्टी के लिए
इस साइड से हम 3.5 इंच और दूसरे वाले साइड से 2.5 इंच लेना है। फिर स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करके इसे हम क्रॉस पट्टी का शेप दे देंगे। ये हो गया क्रॉस पट्टी का शेप। अब हमें कटोरी बनानी है, जिसके लिए पहले हम नेक का शेप दे देंगे। फिर नेक के वहाँ हमें ऊपर 1 इंच पे डॉट करना है और नीचे हमने जो क्रॉस पट्टी ली है उसका मिड पॉइंट लेके, ये 10 आ रहा है तो इसका मिड पॉइंट आएगा 5, तो 5 पे हमें डॉट करना है और हम इसे अब कटोरी का शेप दे देंगे। कटोरी का शेप हो गया। अब आर्म होल पे हमें 1 इंच क्रॉस में मार्किंग करेंगे और आर्म होल का भी शेप दे देंगे। तो ये हमारी फ्रंट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। कट करते वक्त हमें आर्म होल कट करने के बाद फ्रंट और बैक अलग करना है। हमारी कटिंग हो गई। अब हम फ्रंट और बैक अलग कर लेते हैं। अब हम पहले फ्रंट की कटिंग करेंगे, फिर क्रॉस पट्टी, फिर नेक और कटोरी भी हम अलग कर लेते हैं। तो ये हमारे फ्रंट के पार्ट हो गए कट। अब हम क्रॉस पट्टी बढ़ा लेंगे, जिसके लिए हमें दूसरे पेपर पे क्रॉस पट्टी को रख के उस पर एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। आप पिन से सिक्योर करके भी ले सकते हैं। अब हमें दोनों साइड से 1-1 इंच बढ़ाना है, तो दोनों साइड से हम 1-1 इंच पे मार्किंग करेंगे। बाद फिर जो हमारी कटोरी है उसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट आ रहा है 2.5 इंच और 2। उसके बाद नीचे 1.5 इंच, साइड से ऊपर आधा इंच बढ़ाएंगे और इसे स्केल से मार्किंग कर लेंगे। आपकी कोई सी भी साइज़ की कटोरी हो, हमें साइड से 1-1 इंच, नीचे 1.5 इंच और ऊपर हाफ ही बढ़ाना होता है। आप किसी भी साइज़ की कटोरी इसी तरह से बना सकते हैं। अब हम मार्किंग कर लेते हैं। ऊपर गोलाई का आकार देते हुए नीचे ज्वाइंट कर लेंगे। शेप हो गया हमारा। अब हम इसे कट कर लेते हैं। कटोरी ब्लाउज़ का मेन पॉइंट कटोरी होता है। अगर आपके कटोरी का शेप अच्छे से नहीं आया तो आपका ब्लाउज़ बैठने में भी अच्छा नहीं आएगा। इसी तरह हमें क्रॉस पट्टी को भी बढ़ा लेना है। एक साइड से 4 इंच और दूसरे साइड से 3 इंच लेके क्रॉस पट्टी का शेप दे देंगे और इसे अब हम कट कर लेते हैं। पहले हमने 2.5 इंच और 3.5 इंच लिया था, इसमें हमने 4 इंच और 3 इंच लिया है। यह हो गए फ्रंट के पार्ट। अब हम बैक कटिंग करेंगे। तो बैक के लिए हमें बैक का नेक 2.5 इंच जो हमने फ्रंट में लिया था वैसे ही, और बैक नेक हमारा था 9.5 इंच मेजरमेंट के अनुसार, तो 9.5 इंच पे डॉट करके नीचे भी 2.5 इंच लेना और स्केल से बॉक्स बना लेंगे। और इसमें आप जो चाहे शेप, मतलब आपको जो भी पसंद है आप वो दे सकते हैं। मैंने गोल ही दिया है। इसे कट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा। और हम फैब्रिक कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक के लिए ये 2 फोल्ड फैब्रिक है। जिस साइड से फोल्ड है उस साइड से नेक रखेंगे हमें। ये बैक पार्ट और फ्रंट कटोरी सब इसके ऊपर रख के हमें कट कर लेने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।